तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो लास्ट टाइम जो है हम आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने आपका स्टार्ट कर लिया था और हमने बात की थी कि जो हमारा ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका टू पार्ट से मिला। वो आपका किस किस से बना होता है? एक हमारे पास बना होता है एलिमेंट्री कैनाल का एंड सेकेंड होता है उसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। इन्हीं ग्लैंड्स को हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। अब हमने बात की थी कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो यहाँ पे माउथ से स्टार्ट होती है और इसकी एंडिंग होती है एनस में। तो हमारे पास ये जो माउथ है, माउथ के बाद हमारे पास बीच में क्या आती है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिक्स। फेरिक्स के बाद एक लॉन्ग ट्यूब आती है, इसे हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एसोफेगस किसमें ओपन होती है? हमारे पास स्टमक में। स्टमक किसमें ओपन होता है? स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड हमारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जिसकी शेप आप देख सकते हो यू शेप का है या आप इसे सी शेप कह सकते हो। ड्यूडेनम के बाद ये जेजुनम पोर्शन आता है, जेजुनम के बाद इलियम पोर्शन आता है। तो ये 3 पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास आती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका सबसे पहला पोर्शन होता है सीकम। सीकम के बाद हमारे पास कोलोन पोर्शन है। कोलोन 3 पार्ट होता है। सबसे पहला ये देखिए हमारे असेंडिंग कोलोन है, देन ट्रांसवर्स कोलोन है और ये हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन है। इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन भी आता है एंड कोलोन की ओपनिंग होती है रेक्टम के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन हो गया सीकम, कोलोन एंड आपका रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है एनएस। तो ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है जिसके बारे में हम पूरा आपका पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनका क्या क्या काम होता है। डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो एसोफेगस होती है ना, एसोफेगस से लेके हमारे पास ये जो रेक्टम तक का पोर्शन है, यहाँ सब में क्या होती है? 4 डिफरेंट टाइप के मसल्स प्रेजेंट होती है इनकी वॉल में। ये आउटर वॉल होती है ना, तो ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कौन कौन सी लेयर होती है। तो ये हम आपका कर चुके थे। प्लीज आप इसके लिए रिकॉर्डिंग्स देख लेना क्योंकि इसके बिना भी आपको समझ में आ जाएगा आगे। क्योंकि एक्चुअली इसमें ही काफी कुछ है भी समझने के लिए। अब पूरा तो मतलब रिवाइज अभी हो नहीं पाएगा। फिर देखिए हमने बात की थी कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, कहां से कहां तक की? एलिमेंट्री कैनाल जो है एसोफेगस टू रेक्टम, उसके पास टोटल 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोसा लेयर, उसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा लेयर। सिरोसा के बाद हमारे पास लेयर आती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में भी जो आउटर वाली लेयर है ये वाली, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब मसल्स यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होती है एंड इनर होती है सर्कुलर। इसके बाद लेयर आती है सब म्यूकोसा लेयर एंड सब म्यूकोसा के बाद आता है म्यूकोसा। अब मुझे पता है आपको इससे तो यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन इसके लिए आप यहाँ पे एक उसका डायग्राम देख सकते हो स्टमक का। जैसे देखिए ये हमारे पास स्टमक है, तो स्टमक में आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए ये इसकी वॉल है, आउटर वॉल। तो इसकी जो वॉल है सबसे आउटर मोस्ट में लेयर है सिरोसा, जो हमारे पास सिंगल लेयर होती है। सिरोसा के बाद लेयर आती है ये देखिए मस्कुलरिस। लेकिन हमारे पास ये जो मस्कुलरिस लेयर होती है ना, इसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है। जैसे सबसे आउटर मोस्ट में देखिए हमारे पास किस तरह की लेयर्स है, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिडल में कौन सी है? फिर हमारे पास सर्कुलर है एंड सबसे इनर मोस्ट में होती है हमारे पास ऑब्लिक लेयर। तो ये आ गई है हमारे पास मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस के बाद सब म्यूकोसा लेयर आती है एंड जो सबसे इनर मोस्ट में लेयर प्रेजेंट होती है ना उसे कहते हैं म्यूकोसा। तो हमारा एक जो स्टमक होता है ना, यहाँ पे इस तरीके की इनफोल्डिंग्स होती है। इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं रुगे। तो स्टमक के अंदर रुगे प्रेजेंट होते हैं और रुगे का फॉर्मेशन म्यूकोसा लेयर ही करता है, ठीक है। इसके बारे में हम आपका लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने बात की थी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? हमारे पास एक ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो आप इधर देख पा रहे हो। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं विलाय। अभी जो विलाय का फॉर्मेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी कौन करवाता है? ये भी हमारे पास जो म्यूकोसा लेयर है वही करवाती है। जैसे आप देख सकते हो म्यूकोसा लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या बना रही है? विलाय का फॉर्मेशन कर रही है।
और विलायन एक ऐसी चीज है जहां पर हमारा फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो इतना पोर्शन हमारा लास्ट क्लास में आपका पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया था। आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड क्या होता है, कुछ ना कुछ सिक्रीशन। जैसे माउथ में आपने हमेशा देखा होगा कि हमारा माउथ हमेशा गीला गीला रहता है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, सिक्रीशन हो रही है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में स्वेट आता है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सिक्रीशन ही तो है। जहां पर भी सिक्रीशन हो रही है वहां पर कौन हेल्प करता है, ग्लैंड्स ही हेल्प करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो आज जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ऐसे ग्लैंड जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट होते हैं। इसीलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड को एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहला ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, मतलब बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकंड ग्लैंड है लिवर, थर्ड ग्लैंड है पेनक्रिया, फोर्थ ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड लास्ट में ग्लैंड आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक फोटो देखिए, और फोटो से आपको काफी कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमारा ये जो माउथ है उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये क्या है, बक्कल कैविटी है, जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। अब जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, यहाँ पर टोटल 3 पेयर होता है ग्लैंड्स का। जैसे आप देख सकते हो, एक देखिए हमारे पास यहाँ पे लेटरल में चिक में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो देखिए एक पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे होगा, एक साइड इधर होगा, जिसे कहते हैं पैरोटिड। एक हमारे पास हमारी लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है साइड में, जिसे कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो एक यहाँ पर है और एक आपका दूसरी वाली साइड में होगा। एक हमारा टंग के नीचे होता है, जो टंग के नीचे होता है ना यहाँ पे, इसे कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, हमारी बक्कल कैविटी में ये पाइप देख रहे हो यहाँ पे, इस पाइप को कहते हैं डक्ट। तो जो भी ये सिक्रीट करते हैं, सारा सिक्रीशन कहाँ पे जाता है, इस बक्कल कैविटी में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है ये बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन इनकी सारी सिक्रीशन बक्कल कैविटी के अंदर होती है यहाँ पे। इसी वजह से हमारा माउथ में हमेशा क्या रहता है, वाटरी सब्सटेंस रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा माउथ ही जो हमेशा क्या रहता है, लिक्विड वाला पोर्शन रहता है। हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, स्लाइवा प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्लाइवा जो है, इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है, इसको प्रोड्यूस करने वाला है स्लाइवरी ग्लैंड। तो स्लाइवा जो है उसको कौन कौन प्रोड्यूस करता है, 3 पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के। सबसे पहला पेयर है पैरोटिड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, चिक वाले पोर्शन में। उसके बाद सेकंड होता है जो हमारे मैंडिबुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर। कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर जॉ में। इसके अलावा हमारे पास एक होता है टंग के नीचे, जो हमारा हमने बात की ना, फ्रेनुलम होता है टंग के नीचे जो अटैच होती है इसकी फ्लोर के साथ। तो हमारे पास एक ग्लैंड क्या है, यहाँ पे टंग के नीचे होता है, इसे उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल, मतलब बिलो द टंग। और ये सारे के सारे ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बक्कल कैविटी। तो ध्यान रखना, बक्कल कैविटी के अंदर नहीं है। अगर अंदर होते तो अगर हम अपना माउथ ओपन करते हैं हमें नजर आते हैं ना, लेकिन हमें नजर नहीं आते हैं क्योंकि ये अंदर होते हैं, मतलब बक्कल कैविटी के बाहर की तरफ होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। और क्या सिक्रीट करते हैं, स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, लेकिन स्लाइवा के साथ साथ उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर को बोलते हैं स्लाइवरी जूस। तो स्लाइवरी जूस का सिक्रीशन कहाँ पे करते हैं, बक्कल कैविटी में करते हैं। तो सबसे पहला ग्लैंड हमारा आपका क्लियर हो गया है। सबसे पहला कौन सा है, स्लाइवरी ग्लैंड, बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है और क्या सिक्रेट करता है, स्लाइवरी जूस। स्लाइवरी जूस में कौन प्रेजेंट होता है, स्लाइवा प्रेजेंट होता है। और इसको सिक्रेट करने वाले 3 टाइप के ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो लोअर जॉ में होता है, और एक टंग के नीचे होता है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया है आपका डन। अब इसके बाद हमने बात की थी नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा होता है, लिवर। अब एक्चुअल में जो हमारे पास सलाइवा का फंक्शन क्या है, ये कि हमारे फूड के अंदर क्या क्या चीजें डाइजेस्ट करता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम इतना पढ़ रहे हैं कि सबसे पहला ग्लैंड क्या है, सलाइवी ग्लैंड, हमारी बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। सेकंड ग्लैंड जो है, सेकंड ग्लैंड का नाम है लिवर, ठीक है। और ध्यान रखना, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप देख सकते हो इस तरीके से ये हमारा लीवर है। तो जो हमारा लीवर होता है, टोटल वहां पे 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हो कि देखिए किस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, यहाँ पे स्टमक होता है, स्टमक से थोड़ा सा इस साइड पे इस तरह यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो हमारा लीवर है, लीवर के टोटल 2 लोब्स होते हैं। एक हमारे पास काफी बड़ा लोब होता है, आप देख सकते हो ये हमारा जो राइट लोब है ये काफी ज्यादा बड़ा है। एंड हमारे पास एक लेफ्ट लोब होता है जो स्मॉल होता है राइट लोब की कंपैरिजन में। और ये जो दोनों लोब होते हैं, राइट लोब एंड हमारे पास लेफ्ट लोब, आपस में कनेक्टेड होते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट का नाम है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। इसके अलावा जो हमारा ये राइट लोब होता है ना, अब प्लीज ध्यान रखना, जैसे अगर हम अपनी बॉडी को इस तरीके से देख रहे हैं तो ये हमारी ये वाली साइड राइट वाली और ये वाली लेफ्ट वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको अज्यूम करना है। तो जो हमारा ये राइट लोब है, राइट लोब का जो लोअर वाला पोर्शन होता है ना, लोअर वाला पोर्शन, वहां पर हमारे पास एक ऑर्गन और प्रेजेंट होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो है राइट लोब के लोअर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लोब में नहीं होता है। अब हमारे पास बात करते हैं कि ये लीवर प्रेजेंट कहाँ पे होता है, कौन सी वाली कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, ये हमारा हेड वाला पोर्शन है, ये इतना सा हमारे पास ये नेक वाला पोर्शन है। उसके बाद ये वाला, इसे कहते हैं थोरेसिक पोर्शन, और यहाँ पे नीचे आ जाता है एब्डोमिनल पोर्शन। थोरेसिक पोर्शन को, और ये हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमेन जो है, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, दोनों को सेपरेट करता है डोम शेप का डायाफ्राम। तो हमारा ये जो लीवर जो होता है ना, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। और कहाँ, जस्ट डायाफ्राम के नीचे, थोरेक्स ऊपर है, एब्डोमेन नीचे है, इनके बीच में कौन है, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ पे देखिए लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, जिसका वेट कितना है 1.2 से लेके 1.5 kg एडल्ट ह्यूमन का। कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे है, और इसके टोटल कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको इसके बारे में? यस मैम। ओके, तो लीवर भी हमारा हो गया खत्म। अब इसके बाद देखिए, जैसे भी हमने कहा कि जो हमारा लीवर है उसके क्या है, उसके 2 लोब्स है, एक राइट लोब है, दूसरा हमारे पास लेफ्ट लोब है। लेकिन जो हमारा राइट लोब होता है, ये देखिए ये वाला राइट वाला है, ये बड़ा है, और लेफ्ट लोब होता है छोटा। तो राइट लोब के लोअर वाले पोर्शन में कौन प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो हमारा लिवर है, अब ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको कुछ यहाँ पे टर्म्स के बारे में बताती हूँ। जहां पर भी आप ये वर्ड यूज कहीं पर भी पढ़ो ना, गैस्ट्रो वर्ड, गैस्ट्रो वर्ड पढ़ लिया आपने, गैस्ट्री वर्ड पढ़ लिया, तो गैस्ट्रो वर्ड हमेशा हम यूज करते हैं स्टमक के लिए। अगर आप कहीं पर भी वर्ड रीड करते हो नेफ्रॉन से रिलेटेड, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजिस्ट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी किडनी की, क्योंकि किडनी में ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, तभी क्या बनता है, यूरिन बनता है। इसी तरीके से जब भी आप कहीं पर हिपैटो वर्ड को रीड करो, हिपैटो, तो हिपैटो का मीनिंग ही होता है लिवर। इसीलिए जब कभी आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो वहां पे कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखा होता है किडनी डिपार्टमेंट, लिवर डिपार्टमेंट, स्टमक डिपार्टमेंट, वहां पे क्या होता है, हिपैटोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। हार्ट के लिए हार्ट डिपार्टमेंट नहीं होता, वहां पे लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं। तो जब भी हम लीवर की बात करेंगे, तो लीवर के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसका नाम क्या है, हिपैटो।
हिपैटो या फिर हिपैटिक्स। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो लीवर है, लीवर को बनाने वाला कौन है। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम पूछे जो हमारी किडनी है, किडनी में हमारे ब्लड को फिल्टर कौन करती है, ब्लड आता है ना किडनी में फिल्टर होने के लिए, तो हमारी किडनी में ब्लड को फिल्टर करता है नेफ्रॉन। उसी तरीके से अगर हम कहें कि जो हमारा लीवर है उसको बनाने वाला कौन है, उसका स्ट्रक्चर, उसको पूरा बना कौन रहा है और उसके अंदर फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे लोब्स हैं, 1 2 3, मल्टीपल लोब्यूल्स प्रेजेंट है। तो लीवर को बनाने वाले, लीवर का स्ट्रक्चर बनाने वाले, जो आप इसकी शेप देख पा रहे हो, एंड लीवर के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने वाले को हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप एक हिपैटिक लोब्यूल्स को बाहर निकालो तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है इसका, हेक्सागोनल टाइप का। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिवर का, जो खुद ही किससे बना होता है, हिपैटिक सेल से बना होता है, जो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे ये प्रेजेंट है, मल्टीपल हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कहां पे, लिवर में। तो उसको बनाने वाले और वहां पर फंक्शन परफॉर्म करने वाले भी यही होते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमारे पास देखिए जितने भी हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, मैंने एक हिपैटिक लोब्यूल को बाहर निकाल दिया। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा हिपैटिक लोब्यूल है, बाहर से एक शीट इसको कवर कर रही है, और इस शीट को हम कहते हैं ग्लिनसन्स कैप्सूल्स। तो जितने भी लोब्यूल जो है, इनको कवर करने वाली एक हमारे पास एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, पतली सी एक शीट होती है, और ये शीट आपकी किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसे हम कहते हैं ग्लिनसन्स कैप्सूल्स। ठीक है, समझ आया आपको। इसके अलावा जो हमारा लिवर होता है, वहां पे कफर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कफर सेल्स का नेचर होता है, ये हमारे पास नेचर में कैसे होते हैं, फैगोसिटिक होते हैं नेचर में। अब इसका मीनिंग क्या है, आपने सुना होगा कि हमारा जो लिवर है ना, वो अच्छा होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज हम खाते पीते हैं ना, मान लेते हैं हमने कुछ भी खा पी लिया, अब हो सकता है उसमें बहुत सारे टॉक्सिक प्रेजेंट हो, तो हमारी बॉडी में जो भी हमने खाना खाया, अगर उसमें टॉक्सिक प्रेजेंट है, कोई भी जैसे अनहार्मफुल चीजें प्रेजेंट है, तो उनको जो भी हमारी बॉडी में खाने का काम करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट होता है कि जितने भी हमारी बॉडी में जो हार्मफुल चीजें हैं ना, उनको एनगल्फ कर जाना, खा लेना। तो जो हमारा लीवर होता है, लीवर में भी कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कफर सेल्स क्या काम करते हैं, फैगोसाइट कर लेते हैं, मतलब एनगल्फ कर देते हैं जो भी हार्मफुल चीजें प्रेजेंट होती है। तो हिपैटिक लोब्यूल्स, ध्यान रखना है कि हमारे लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है, जो किससे बनी होती है, खुद ही हिपैटिक सेल से बनी होती है, और ये सारे किस तरीके से अरेंज है, कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज है। जितने भी लोब्यूल हैं, सारे लोब्यूल को एक हमारे पास एक पतली सी मेम्ब्रेन इसको कवर करती है, उसे कहते हैं ग्लिनसन्स कैप्सूल्स। ठीक है, अब इसके अलावा ये पॉइंट भी आपको मैं यहाँ पर बताई देती हूँ। जो हमारा लिवर होता है ना, लीवर क्या काम करता है, लीवर हमारे पास बाइल जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। एंड जब ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, तो बाइल जूस क्या होता है, जो हमारा एक गॉल ब्लैडर है ना, इस गॉल ब्लैडर में आके ये स्टोर हो जाता है। तो बाइल जूस को सिक्रीट करने का काम किसका है, सिक्रीट करने का काम है लीवर का। अब इस बाइल जूस का फंक्शन क्या है, वो हम यहाँ पे बाद में देखेंगे। जस्ट अभी हम यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, और वो बाइल जूस क्या है, कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, गॉल ब्लैडर खुद बाइल जूस सिक्रेट नहीं करता है। गॉल ब्लैडर किसका काम करता है, ओनली स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज, ओनली स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पे सिक्रेट नहीं करता। सिक्रेट कौन करता है, लिवर करता है।
अब एक बार मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम और दिखा दूं, आप प्लीज इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे अच्छा खासा आइडिया हो जाए इसकी लोकेशन का। अब देखिए हमारे पास ये कौन है, एसोफेगस, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, जिसके थ्रू क्या आता है, फूड आ रहा है। अब देखिए फूड कहाँ पे आता है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टमक आ गया, जिसकी शेप कैसी होती है, जे शेप होता है। अब देखिए जो हमारा स्टमक है कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का यू शेप का पार्ट या सी शेप का पार्ट क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। अब इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे स्टमक है और स्टमक के साथ ही देखिए कौन प्रेजेंट है, लिवर प्रेजेंट है। अब लिवर का ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास राइट लोब है और ये हमारे पास लेफ्ट लोब है। जो राइट लोब है, राइट लोब का लोअर वाला पोर्शन देखो कौन प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा लीवर है, लीवर में हमने क्या कहा, क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, बाइल जूस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखिए जो हमारे ये राइट लोब है और जो लेफ्ट लोब है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, बाइल जूस को बनाने का काम कर रहे हैं, बाइल जूस बना रहे हैं। उसके बाद देखिए बाइल जूस बाइल लीवर से क्या राइज हो रही है, ये देखिए कुछ पाइप से राइज हो रही है। इन पाइप को कहते हैं हिपैटिक डक्ट। तो डक्ट होता है कोई ना कोई ट्यूब, लेकिन हमारे पास ये ट्यूब कहाँ से राइज हो रही है, लीवर से राइज हो रही है, इसीलिए हमने इस डक्ट को नाम दे दिया हिपैटिक डक्ट। तो अगर आप ध्यान से इस फोटो को देख पा रहे हो, जो हमारा लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब से भी देखिए हमारे पास डक्ट राइज हो रही है, इसे भी हिपैटिक डक्ट ही बोलेंगे। जो हमारा राइट लोब है, यहां से भी डक्ट राइज हो रही है, इसको भी बोलेंगे हम हिपैटिक डक्ट। उसके बाद देखिए अभी हिपैटिक डक्ट में है क्या, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बाइल जूस ही होगा जो लीवर ने बनाया है। अब देखिए इसके बाद ये बाइल जूस के नीचे आ रहा है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर में भी देखिए कौन है हमारे पास, एक डक्ट है, लेकिन गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम नाम देते हैं सिस्टिक डक्ट। ध्यान रखना इसके बारे में, जो लीवर से डक्ट आ रही है उसका नाम हिपैटिक डक्ट है, लेकिन जो डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रही है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। आपका सेशन ना 1 मिनट में ना ओवर हो जाएगा, प्लीज आप दोबारा रीज्वाइन कर लेना। जो नए बच्चे उनको पता नहीं होगा इसके बारे में, ये 40 मिनट्स के बाद ओवर हो जाता है, तो प्लीज आप दोबारा रीज्वाइन करना। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, हिपैटिक डक्ट से बाइल जूस आ रहा है जो लिवर से आ रहा है। उसके बाद गॉल ब्लैडर के पास भी अपनी डक्ट है, उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। अब हिपैटिक डक्ट से बाइल आता है और कहां पे जाकर स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो सिस्टिक डक्ट है जो आपका गॉल ब्लैडर से आ रहा है और हिपैटिक डक्ट जो हमारा लिवर से आ रहा है, ये कॉमन पॉइंट पर आकर मीट करते हैं, इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट।